जब पापा भय कोतवाल तो डर काहे का। जो मध्यम वर्गीय सरकारी अफसर है उसका डीए खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा काम तो बुरे से बुरे वक्त में नहीं करना चाहिए। जिस तरह का डीए हमारे सरकारी मुलाजिमों को मिलता है या सैनिकों को मिलता है, इसे खत्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको खत्म करना है तो बुलेट ट्रेन परियोजना को खत्म करो। इसके अलावा आप जो पूरा सौंदर्यीकरण कर रहे हैं ना राजपथ का, उसे खत्म करो। इन्होंने क्या किया था, अब तक बुलेट ट्रेन परियोजना को बंद नहीं किया। दूसरी बात, जो पूरा राष्ट्रपति भवन से राजभवन का जो पूरा हिस्सा है, इसके सौंदर्यीकरण की जो ऐलान है, इन्होंने कोरोना संकट के बीचों बीच किया था, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होंगे। इसका ऐलान उन्हें उस दौरान किया था। इसे खत्म नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सरकारी मुलाजिमों का डीए खत्म करेंगे। जब पापा भय कोतवाल तो डर काहे का। फरीदाबाद में जान मोहम्मद और उनके लोगों ने आशा वर्कर्स जो कोरोना की डाटा एकत्र कर रही हैं, उन्हें बेरहमी से मारा। पूरे मोहल्ले में यह बात फैलाई गई कि सरकार एनआरसी के लिए डेटा इकट्ठा कर रही है। पुलिस जान मोहम्मद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने ढूंढ रही है। जान मोहम्मद को जानबूझकर उन्होंने रेखांकित किया है, क्योंकि आप जानते हैं जान मोहम्मद मुसलमान होंगे। अब इस पर फरीदाबाद पुलिस, उनकी अपनी पुलिस क्या कह रही है। सर नमस्कार, श्रीमान आप आशा वर्कर की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो फरीदाबाद की नहीं है। अरे संबित बाबू, कम से कम अपने राज्य को तो बख्श दो। वो क्या कहावत है कि बिल्ली भी कितने घर छोड़ के, खैर छोड़िए वो बात। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या इन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। अब पालघर को ही देखिए। पालघर में क्या हुआ था। पहले इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, जैसे कि संबित पात्रा के उस ट्वीट से स्पष्ट हो जाता है, और पूरा जिस तरह से इन्होंने अपने गोदी मीडिया के जरिए एक किस्म का आंदोलन चला दिया पालघर में कि उदारवादी क्यों खामोश हैं। बाद में इन्होंने एक ट्विस्ट मार दिया जब उन्हें पता चला कि भैया जो 101 लोग जितने भी उसमें हैं, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। फिर इन्होंने क्या कहा, चूंकि वहां का विधायक जो है वो सीपीएम का है, तो ये वामपंथियों की साजिश है। उसके बाद जब वो भी बात नहीं हजम हुई या वो बात भी नहीं, वो दाल भी नहीं गली, तो इन्होंने क्या किया, उसमें ईसाई एंगल ढूंढ लिया। जबकि पालघर में अगर कोई किसी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये तस्वीरें जारी की थी। ये देखिए आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। भाजपा ढाणू तालुका महिला अघाड़ी अध्यक्ष श्रीमती संगीता काटेला पालघर, उनकी तस्वीर दिखाई गई है। और उसके बाद सरपंच मिस्टर सावक चौधरी पालघर। अब यह बताया है कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी के 2 ऑफिस बेरर्स, और वो कौन हैं, ईश्वर निकोले और भाऊ साठे, ये दोनों इस एफआईआर में जो आपके स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही है 61वें और 65वें नंबर पर हैं। यानी कि अगर कोई इस मामले में शामिल है, पालघर की लिंचिंग में हमारे साधु संतों को अगर किसी ने मौत के घाट उतारा, तो उन 101 लोगों में 2 बीजेपी के लिंक्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मगर बौखलाहट देखिए बीजेपी की कि ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इसको सांप्रदायिक कर डालें। जब पापा भय कोतवाल तो डर काहे का, कि जिस प्रधानमंत्री केयर्स, पीएम केयर्स में हम कोरोना संकट को लेकर अपना योगदान दे रहे हैं, उसकी किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है, उसका किसी तरह का कोई ऑडिट नहीं होगा। मैं आपको एनडीटीवी की एक खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोरोना वायरस संकट जैसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए गठित प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजंस असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन या पीएम केयर्स फंड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ऑडिट नहीं करवाया जाएगा। सूत्रों ने शुक्रवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी। सीबीआई कार्यालय के सूत्रों ने कहा, चूंकि यह फंड व्यक्तियों और संगठनों के दान पर आधारित है, इसीलिए हम इसकी जांच नहीं कर सकते। आगे क्या है इस पर गौर कीजिएगा।
28 मार्च को कैबिनेट द्वारा गठित पीएम केयर्स ट्रस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। सीएजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब तक ट्रस्टी हमसे ऑडिट करने के लिए नहीं कहेंगे, हम खातों का ऑडिट नहीं करेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कथित तौर पर कहा है कि ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त पीएम केयर्स फंड का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। दो मुद्दे, इंडिपेंडेंट लोग, स्वतंत्र लोग इसका ऑडिट करेंगे। अब ये कौन है अभी तक स्पष्ट नहीं है। यही नहीं, क्या कहा कि जब तक ट्रस्टी हमसे नहीं करेंगे, और ट्रस्टी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, इतने बड़े संकट में जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपने अचानक 4 घंटे का वक्त दे दिया और देश को लॉकडाउन कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गरीब सड़कों पर आ गया, उसे ढेरों तकलीफें हुई। कम से कम 30 लोग सड़कों पर चलते हुए मारे गए। मैं नहीं बोला हूं तेलंगाना से वो 12 साल की लड़की जो निकली थी, अपने घर से 50 किलोमीटर दूर थी, उसकी मौत हो गई। मैं नहीं भूला हूं महतो की वो शक्ल, वो जा रहा था बेगूसराय, बिहार जा रहा था वो, और बनारस में आके उसने दम तोड़ दिया। इन तस्वीरों के लिए कोई जवाबदेही तो थोड़ी ना तय की जाती है। आज पीएम केयर्स का कोई ऑडिट नहीं होगा। मैंने खुद पीएम केयर्स में योगदान दिया है, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा। मगर यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप बाकायदा जो काम कर रहे हैं ना, उसमें निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई देता है। किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं, पारदर्शिता नहीं, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है।